आज हम बात करने वाले हैं आसमानी बिजली के बारे में, जो आसमान में कैसे बनती है और कैसे गिरती है। अक्सर बारिश के दौरान काले कजरारे बादलों के बीच में हमें प्रकाश की तेज चमक दिखाई देती है। यूं तो बिजली अंधेरे में चमकती हुई बड़ी सुंदर और रोमांचक दिखाई देती है, लेकिन जब यह धरती पर पहुंचती है तब इसके कारण जान माल की हानि भी हो सकती है। बिजली का कड़कना एक प्राकृतिक घटना है। आप यकीन नहीं करोगे कि प्रति साल यह बिजली का कहर करीब 1000 लोगों की मौत की जिम्मेदार होती है। यदि आपने बिजली दिखने और आवाज सुनने के बीच में 5 तक की गिनती गिन ली तो समझो ये आपसे 1 मील की दूरी पर है, क्योंकि ध्वनि को 1 मील यानी कि 16 किलोमीटर का सफर तय करने में 5 सेकंड लगते हैं। हमें गिरती हुई नहीं बल्कि गिरकर वापस उठती हुई बिजली दिखाई देती है। वापस जाती हुई बिजली की स्पीड 3 करोड़ प्रति सेकंड होती है और जो कड़कने की आवाज हमें सुनाई देती है उसकी स्पीड प्रति सेकंड होती है। बिजली गिरने और उठने का काम 2 माइक्रोसेकंड के अंदर होता है। कई बार आपने बिजली तो देखी होगी लेकिन आवाज नहीं सुना होगा। यह इसीलिए होता है क्योंकि आसमानी बिजली 100 माइल दूर से भी देखी जा सकती है, जबकि आवाज सिर्फ 12 माइल दूर तक ही सुनाई देती है। बिजली के दौरान तापमान सूर्य की सतह के तापमान से लगभग 4 गुना अधिक हो सकता है। एक आसमानी बिजली में इतनी पावर होती है कि इससे 3 महीने तक 100 वोल्ट बल्ब जलाया जा सकता है। आकाश से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है। इसमें 1 करोड़ वोल्ट के साथ 10,000 एमपीएस का करंट होता है। पूरे विश्व में प्रतिदिन औसतन 8 लाख घटनाएं बिजली चमकने की घटित होती है। आखिर बिजली बनती कैसे है? आसमान में ऐसा क्या होता है जिससे बिजली उत्पन्न होने लगती है? जैसा कि आप जानते होंगे कि बादल पानी के गर्म होकर वाष्पीकृत होकर ऊपर जाकर ठंडा होने से बनते हैं। ऊपर जाकर ये बादल इतने ठंडे हो जाते हैं कि ये छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में बदल जाते हैं। ये बर्फ के टुकड़े लगातार आपस में टकराते रहते हैं। इसी टकराव के कारण एक नेगेटिव चार्ज बनता है जो बादलों में नीचे की और पॉजिटिव चार्ज हल्के होने के कारण ऊपर की ओर आ जाता है, जो एक दूसरे के संपर्क में आने से चिंगारी उत्पन्न करता है। जैसे ठंडी में कंबल में हाथ रगड़ने से जो लाइट उत्पन्न होती हुई दिखती है, यह ठीक इसी तरह उत्पन्न होता है, पर यह बड़े प्रमाण में होती है। एक ही बादल में बिजली का चमकना, इसमें बादलों के बीच पॉजिटिव चार्ज जो ऊपर की ओर होता है और नेगेटिव चार्ज जो नीचे की ओर होता है, जब आपस में टकराते हैं तब बिजली चमकती है, लेकिन इस प्रक्रिया में आवाज नहीं होती है। फिर आता है क्लाउड टू क्लाउड लाइटिंग, यानी 2 बादलों के बीच में बिजली का चमकना। एक बादल के नेगेटिव चार्ज और दूसरे बादल के पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के संपर्क में आने से बिजली उत्पन्न होती है। इसमें जमीन पर खड़े ऑब्जेक्ट को बिजली दिख भी सकती है और नहीं भी। अब लास्ट में आती है क्लाउड टू ग्राउंड लाइटनिंग, यानी बादल और जमीन के बीच बिजली का चमकना। इसे साधारण भाषा में बिजली का गिरना भी कहते हैं। इसमें होता यह है कि बादलों के अंदर का नेगेटिव चार्ज जमीन के पॉजिटिव चार्ज की तरफ आकर्षित होकर लाइटनिंग बनाता है। जमीन पर यह अधिकतम छोटे पेड़ या खुले मैदान पर गिरती है। इसीलिए हमें बिजली कड़कती समय खुले मैदान या पेड़ के नीचे जाने से मना किया जाता है। पर हर बार बिजली जमीन पर गिरे ऐसा जरूरी नहीं, वह हवा में भी खत्म हो सकती है। जमीन पर गिरने वाली बिजली बहुत तेजी से आवाज भी करती है। ये आवाज हवा को चीरते हुए आने के कारण होता है।